दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी मुश्किलें आती है, परेशानियां, मुसीबतें आती है। कुछ लोग मुश्किलों से हार मान लेते हैं और वे टूट कर बिखर जाते हैं। वहीं कुछ लोग मुश्किलों से जूझ कर निखर जाते हैं। दोस्तों, एक बार एक नौजवान व्यक्ति पार्क में बैठा हुआ था। वह बहुत ही उदास, हताश और परेशान लग रहा था। उसे बिजनेस में बहुत नुकसान हो चुका था। उसने जिस से पैसा उधार लिया था, वे सारे लोग अपना पैसा वसूलने के लिए काफी दबाव देने लगे थे। सारे व्यापारी ने उसे उधार माल देने से इनकार कर दिया था। उसकी सारी संपत्ति, यहाँ तक कि उसका घर भी पहले ही गिरवी रखा जा चुका था। वह बिल्कुल दिवालिया होने के कगार पर खड़ा था। वह पूरी तरीके से हार चुका था, टूट चुका था। अब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जिससे कि वह इस मुश्किल से बाहर निकल सके। वह पार्क में बैठे बैठे यही सब सोच रहा था। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो देखा कि एक बुजुर्ग आदमी सामने खड़ा था। उस बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि तुम बहुत उदास और परेशान लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? इस पर वह नौजवान आदमी कहता है कि चाहकर भी कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। इस मुसीबत से मुझे मेरी मौत ही अब निकाल सकती है। फिर बुजुर्ग आदमी बोलता है कि ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब वह नौजवान थोड़ा नाराज होते हुए बोला, आप क्या मेरी मदद करेंगे? मुझे $5 लाख की जरूरत है, क्या आप देंगे मुझे? उस नौजवान की यह बात सुनकर वह बुजुर्ग आदमी जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा और बोला, बस इतनी सी बात? फिर उस आदमी ने जेब से चेक बुक निकाला और $5 लाख का चेक साइन करके उस नौजवान के हाथों में देते हुए बोला कि ठीक 1 साल बाद ये $5 लाख तुम मुझे इसी पार्क में आकर लौटा देना। मैं जॉन डी रॉकफेलर हूँ, नाम तो सुना ही होगा तुमने। इतना कहकर वह बुजुर्ग आदमी वहां से चला जाता है। दोस्तों, जॉन डी रॉकफेलर उस जमाने के सबसे अमीर और मशहूर बिजनेसमैन थे। वह नौजवान व्यक्ति उस चेक को गौर से देखे जा रहा था। अब उसके दिमाग में एक ही बात कौंध रही थी कि एक अनजान आदमी जो मुझे जानता तक नहीं, मुझ पे इतना भरोसा कर गया, और एक मैं हूं जिसे खुद पर भरोसा नहीं है। वह नौजवान घर लौट जाता है, लेकिन वह केवल चेक लेकर ही नहीं आता, साथ में वह खुद पर विश्वास, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास लेकर आता है। वह उस चेक को सेफ में सुरक्षित रख देता है और खुद से वादा करता है कि अब वह पूरी लगन, मेहनत से काम करेगा और अपनी जी जान लगा देगा और अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करके रहेगा। वह पूरे जोश और कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम में लग जाता है। धीरे धीरे उसके बिजनेस में सुधार आने लगा। उसके बाद वह बड़ी बड़ी डील करने लगता है और बड़े बड़े ऑर्डर्स लेने लगता है। अब उसका व्यापार पहले से भी ज्यादा फैल गया और लगातार बढ़ता जा रहा था। पूरे 1 साल हो गए, लेकिन कभी उसे उस चेक को कैश कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वह चेक लेकर उसी पार्क में पहुंचा और जॉन डी रॉकफेलर का इंतजार करने लगा। आज वह बहुत उत्सुक था। वह मन ही मन सोच रहा था कि जब जॉन डी रॉकफेलर आएंगे तो वह उन्हें थैंक यू बोलेगा और बताएगा कि कैसे उसने अपने बिजनेस को फिर से पहले से ज्यादा बड़ा कर दिया और उस चेक को कभी भुनाया ही नहीं। लगभग 2 घंटे के इंतजार के बाद वह सामने से उस बुजुर्ग आदमी को आते हुए देखता है। जैसे ही वह पास पहुंचते हैं, पीछे से 2 नर्स आकर उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें वापस ले जाने लगती है। यह देखकर वह नौजवान घबरा जाता है और पूछता है कि जॉन डी रॉकफेलर के साथ क्या हुआ है, आप इन्हें कहां ले जा रही हैं? यह सुनकर दोनों नर्स हंसने लगती है। फिर उसमें से एक नर्स बोलती है कि इसका मतलब इसने आपको भी चेक दिया है। यह एक पागल है और पास के उस पागल खाने से भागकर अक्सर इसी पार्क में आ जाता है। इसकी शक्ल जॉन डी रॉकफेलर से मिलती है। यह खुद को जॉन डी रॉकफेलर बताता है और चेक बांटता फिरता है। इतना सुनकर वह नौजवान एकदम से हक्का बक्का हो गया। वह सोचने लगा कि उसके पास असल में $5 लाख कभी थे ही नहीं, तो क्या था उसके पास जिसकी बदौलत उसने अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर पाया? वह था उसका आत्मविश्वास, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका खुद पर विश्वास। दोस्तों, आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव से प्रतीत होने वाले कठिन से कठिन लक्ष्य को भी संभव कर देती है। इंसान का अगर खुद पर अटूट विश्वास हो तो वह पहाड़ का सीना भी चीर सकता है, जिस प्रकार दशरथ माझी ने करके दिखाया। दशरथ माझी के पास कोई भी संसाधन नहीं था, केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर उन्होंने विशाल पहाड़ को अकेले काट कर सड़क बना दिया था। दोस्तों, पेड़ की डाली पर बैठा पक्षी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पक्षी डाली पर नहीं, खुद के पंखों पर भरोसा करता है।